कोई इंसान अच्छा है या बुरा है, इसको आप कैसे जान पाते हैं? क्या डेफिनेशन है आपके लिए? आप कैसे समझते हैं इस चीज़ को? किसी के अंदर एक दो खामियां होना तो उसके बेस पर आप उसे अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि खामियां तो आपके अंदर भी होंगी। कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप ये जान सकें कि आपको किसी इंसान से दोस्ती करनी है या नहीं करनी है, या आपको उससे दूरी बना लेनी चाहिए। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं प्रीति। आज इसी को लेकर बात करूंगी। ऐसे लोग जिनका माइंडसेट ही नेगेटिव हो, जिन्हें हर जगह हर चीज़ में बुराइयां ढूंढना आता है, हर अच्छी सी अच्छी चीज़ में भी ये कमी निकाल देते हैं। ऐसे लोग बहुत गॉसिप करते हैं, ये पीठ पीछे सबके बारे में बुरा बोलते हैं। आपको लग रहा होगा उनसे आपकी दोस्ती है, वो आपको लेकर कभी नेगेटिव नहीं बोलेंगे, बट आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ तो आपके खिलाफ ज़रूर बोलते होंगे। और अगर नहीं बोलते हैं ना, तो कुछ टाइम बाद ज़रूर बोलने लग जाएंगे, जब तक आप पूरी तरीके से उनके जैसे नहीं हो जाते। हो भी जाएंगे तो भी वो बोलेंगे, क्योंकि ये उनका नेचर है। आप चाहे कितने भी पॉजिटिव हों, बट उनका कुछ असर तो आप में आ ही जाता है। कुछ दिनों बाद आपको खुद रियलाइज होगा कि आपने गलत इंसान का साथ पकड़ लिया, क्योंकि आप उसके जैसा नहीं सोच पाते हैं ना। दूसरों से जेलसी रखने वालों का भी साथ भी ना अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोग जिनकी फितरत है कि वो किसी के साथ कुछ अच्छा होते देख ही नहीं पाते हैं, उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे लोग जब आपके साथ भी कुछ अच्छा होगा ना, तब भी वो खुश नहीं होंगे, तब भी उन्हें प्रॉब्लम होगी। भले ही उनके साथ आपकी अच्छी बनती है, बट फिर भी उन्हें होगी। सिर्फ साथ दिखना साथ होना नहीं होता है। ऐसे लोग जो आपके बुरे वक्त में आपसे सिंपैथी रखते हैं, सिर्फ इसी बेस पर आप उन्हें अच्छा नहीं कह सकते हैं, बल्कि आपके अच्छे वक्त में भी ना वो खुश होकर के आपका साथ दे, आपकी खुशी में शामिल हो, तब आप उन्हें अच्छा मान सकते हैं। कोई आपकी खुशी में मन से खुश है या नहीं, ये चीज़ तो दिख ही जाती है ना। ऐसा कोई जिससे बात करके आपको अच्छा फील नहीं होता है, ऐसा कोई जो हर वक्त आपको टॉन्ट करता रहता है, बातों ही बातों में आपको काफ़ी सुना देता है, जिसके मुंह पर कोई कंट्रोल ही ना हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वैसे तो हमसे नॉर्मल बात करते हैं, सामने से कुछ नहीं कहते हैं, बट पीठ पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर कहते रहते हैं, और वो चीज़ हमें पता भी चलती है। आपको बस समझने की कोशिश करनी है कि जो आपको सुनाई दिया क्या वो सच है। कभी कभी लोगों के मुंह से ही कुछ ऐसा निकल जाता है जिससे कि हमें पता चल जाता है कि उनके मन में हमें लेकर क्या है। अगर कोई इंसान आपको पसंद नहीं करेगा ना, तो कभी कभी उसके मुंह से कुछ ना कुछ वर्ड्स या सेंटेंस ऐसे ज़रूर निकल जाएंगे जिससे कि हमें हिंट मिलता है, क्योंकि इंसान के वर्ड्स ना उनके दिल का हाल बयां करते हैं। अगर एक आध बार ऐसी चीज़ें हो तो आपको माइंड नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ आपसे भी हो सकती है, बट वो चीज़ें अगर फिर से होना तो आपको ये समझ लेना है कि अब टाइम आ गया है कि आपको उससे दूर हो जाना चाहिए। इससे पहले कि आपकी आर्गूमेंट हो, इससे पहले कि रिलेशन खराब हो, इससे पहले कि कोई डिस्प्यूट हो, आपको शांति से अलग हो जाना है। कई लोगों की बॉडी लैंग्वेज ही हमें ये बता देता है कि वो हमें लेकर क्या सोच रहे हैं, या उनके माइंड में हमें लेकर क्या है। वो चाहे कितनी भी चालाकी दिखाएं, जो इंसान जो चीज़ें सीखता आ रहा है, जो चीज़ें वो अपने माइंड में डाल रहा है, जैसा वो करता आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी समझ बनती है। वो चाहे कितना भी गलत हो, बट खुद को बहुत समझदार मानता है। उसे लगता है कि उसकी गलतियाँ गलतियाँ नहीं हैं, बल्कि उसकी समझदारी है। अगर आप उसे नोटिस करने लग गए, आप उससे अलर्ट हो गए, तो फिर वो आपके साथ कितनी भी चालाकी दिखाए, आप उसकी चालाकियों को समझ रहे होते हैं। आपका माइंड अलर्ट जोन पर काम कर रहा होता है। जिसने आपको हर्ट किया, जिसने आपको यूज़ किया, उसके चक्कर में आप दोबारा नहीं पड़ते हैं। और ये चीज़ भी वो बहुत जल्दी जान जाता है कि अब आप उसके चक्कर में नहीं फंसने वाले हैं। फिर वो खुद ब खुद आपसे दूर हो जाता है, फिर किसी और को ढूंढने लग जाता है, क्योंकि कोई ना कोई तो उसको चाहिए ही ना। अगर इनमें से एक आध चीज़ लोगों के अंदर आ भी जाए ना, उनसे इस टाइप की कोई गलती हो जाए, बट जल्दी ही वो उस चीज़ को रियलाइज़ करके उसे ठीक कर लेते हैं, क्योंकि लोग अपनी गलतियों से ही सीखते हैं ना। बट उनका क्या, जो अपनी गलती कभी रियलाइज़ ही नहीं करते हैं, ये चीज़ उनका नेचर बन जाता है। ऐसी बुराइयां होने के बाद भी ना खुद को स्मार्ट मानता है, उसे लगता है कि उसे दूसरों को डील करना आता है, वो तो समझदार है। जब ये उसका नेचर बन जाए, जब ये उसकी फितरत बन जाए, तो ऐसा इंसान झगड़ालू हो जाता है। फिर आप उससे ना ही भिड़े तो अच्छा है,
आप उससे दूर ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि वो फिर किसी भी हद तक जा सकता है बट आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपकी अपनी कोई पर्सनैलिटी है, आपकी अपनी कोई इज्जत है और आप उसे नहीं गिराना चाहते हैं। आपका अपना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, आपको खुद को भी जवाब देना है।